श्री वामन पुराण 93वां अध्याय। बलि का पताल में वास, सुदर्शन चक्र का वहां प्रवेश। बलि द्वारा सुदर्शन चक्र की स्तुति, प्रहलाद द्वारा विष्णु भक्ति की प्रशंसा। पुलह जी बोले, नारद जी, रसातल में जाकर दैत्य ने बहुमूल्य मणियों से चित्रित शुद्ध स्फटिक के सोपान से विभूषित नगर बनाया। विश्वकर्मा ने उसके बीच में अत्यंत विस्तृत वर्ज में वेदी बनाई तथा मोटी जड़ी खिड़कियों के मध्य फाटक वाला महल बनाया। बलि भांति भांति के स्वर्गीय तथा मनुष्यों के योग्य भोगों का उपभोग करते हुए वहां निवास करने लगा। विंध्यावली नाम की उसकी प्रिय पत्नी थी। मुने वे हजारों युवतियों में प्रधान तथा एक शीलवती स्त्री थी। महातेजस्वी विरोचन पुत्र बलि उसके साथ सुख करने लगा। एक दिन भोग भोग में आसक्त दैत्य के सूतल लोक में रहते समय दैत्यों के तेज का हरण करने वाला सुदर्शन चक्र पताल में प्रवेश किया। पताल में सुदर्शन चक्र के प्रवेश करने पर दानवों के पूर्व में शुद्ध हुए सागर के समान महान हलहला शब्द उत्पन्न हुआ। उस महान शब्द को सुनकर असुर श्रेष्ठ बलि ने हाथ में एक तलवार ले ली और इस प्रकार पूछा, अरे यह क्या है? उसके बाद पवित्रता का व्रत धारण करने वाली धर्मपत्नी विंध्यावली ने अपने पति को संतावना देकर तथा तलवार को म्यान में रखवाकर यह का ऐश्वर्य आदि 6 विभूतियों वाले महान आत्मा वामन का दैत्य समूह का संहार करने वाला यह आराधनीय चक्र है। इस प्रकार कहकर वह सुंदरी अदपाद के साथ बाहर गई। उसी समय विष्णु का हजारों अरों वाला सुदर्शन चक्र आ पहुंचा। मुने असुरपति ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर विधिवत चक्र का पूजन किया तथा यह स्तुति की। बलि ने स्तुति की, दैत्य समूह का संहार करने वाले अनंत किरणों से युक्त हजारों प्रकार की आभा वाले हजारों अरों से युक्त विष्णु के निर्मल सुदर्शन चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु के उस चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ जिसकी नाभि में पितामह, चोटी पर त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, अरों के मूल में महान पर्वत, अरों में इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवता, वेग में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अरों के किनारों में मेघ, विद्युत, नक्षत्र एवं ताराओं के समूह तथा ब्रह्मभाग में बाखिल्य आदि मुनि स्थित हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक वासुदेव के उस श्रेष्ठ आयुध को नमस्कार करता हूँ। विष्णु के प्रदीप्त किरण वाले सुदर्शन चक्र मेरे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक पापों का आप विनाश करें। अच्युत आयुध मेरे कुल में हुए पैतृक एवं मातृक पापों का शीघ्रता पूर्वक आप हरण करें। आपको नमस्कार है। मेरी सारी आदि व्याधियों का नाश हो जाए। चक्र आपके नाम का कीर्तन करने से पापों का नाश हो जाए। इस प्रकार बुद्धिमान बलि ने श्रद्धा पूर्वक चक्र की पूजा की तथा समस्त पापों का विनाश करने वाले पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया। मुने बलि से अर्चित हुआ चक्र असुरों को तेज रहित करके पताल से निकला और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सुदर्शन चक्र के निकल जाने पर बलि अत्यंत बेचैन हो गया। घोर संकट आने पर उसने अपने पितामह को याद किया। स्मरण करते ही दैत्येश्वर प्रहलाद सूतल में आ गए। उन्हें देखते ही मां तेजस्वी बलि तुरंत हाथ में अर्घ्य लिए उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मण अपने समर्थ पितामह की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद बलि ने हाथ जोड़कर यह वचन कहा, तात अत्यंत शोकमग्न चित्त से मैंने आपका स्मरण किया है। अतः तात मुझे हितकर पथ्य एवं कल्याणकारी उत्तम उपदेश दे। तात मनुष्यों को संसार में रहते हुए क्या करना चाहिए जिससे करने से उसे बंधन ना हो। संसार समुद्र में निमग्न हुए अल्पमति मनुष्यों को तरने के लिए पोत स्वरूप क्या है? आप मुझसे इसे बतावें। पुलह जी बोले, अपने उस पुत्र के वचन को सुनने के बाद दानवेश्वर प्रहलाद ने विचार कर संसार में कल्याण कर श्रेष्ठ वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। भले अब मैं तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी वचन कहता हूँ। संसार रूपी अगाध
समुद्र में डूबे हुए द्वंद्व रूपी वायु से आहत पुत्र, कन्या, पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुखी, नौका के बिना भयंकर विश्व रूपी जल में डूबते हुए मनुष्यों के लिए विष्णु रूप नौका ही एकमात्र सहारा होता है। आदि, मध्य और अंत से रहित कल्याणपद वर्णीय गुरुवान लक्ष्मीकांत पवित्र देव गुरु नारायण हरि का आश्रय ग्रहण करने वाले धर्मशाली मनुष्य यमराज के शासन में नहीं पड़ते। यमराज हाथ में पाश लिए खड़े अपने दूत को देखकर उसके कान में कहते हैं कि मधुसूदन की शरण में गए हुए मनुष्यों को छोड़ देना, क्योंकि मैं अन्य मनुष्यों का ही शासक हूँ, वैष्णव का नहीं। इसके सिवा श्रद्धा युक्त नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु ने कहा था कि मृत्यु लोक में विष्णु भक्त व्यक्ति यम के शासन विषय से बाहर है। वही जीवा है जो हरि का गुणगान करती है, वही चित्त है जो उनमें लीन है, वही हाथ प्रशंसा के योग्य हैं जो उनकी अर्चना करते हैं। जो हाथ श्री हरि के दोनों चरण कमलों की अर्चना नहीं करते, वे हाथ नहीं है, अपितु वृक्ष की शाखा में लगे हुए आगे के पल्लव हैं। जो जीवा हरि के गुणों का वर्णन नहीं करती, वह जीवा नहीं है, अपितु कंशालुक जीवा से युक्त मेंढक का कंठ केवल दिखावे के लिए लगी हुई निकम्मी जीव अथवा अन्य कोई रोग है। श्रद्धा पूर्वक विष्णु के चरण कमल का अर्चन न करने वाला मनुष्य जीता वही मरे हुए के समान है और बंधुजनों के लिए शोचनीय है। मैं यह सत्य कहता हूँ कि वासुदेव के पूजन में सर्वदा रत रहने वाले मनुष्य मरने पर भी शोचनीय नहीं होते। सब शारीरिक, मानसिक, वाचिक, मूर्त, अमूर्त, जंगम, स्थावर, दृश्य, सपृश्य एवं अदृश्य समस्त पदार्थ विष्णु स्वरूप हैं। त्रिविक्रम भगवान की 4 प्रकार से अर्चना करने वाले मनुष्यों ने निस्संदेह सुर और असुर सहित संपूर्ण लोकों का पूजन कर लिया है। पुत्र, जिस प्रकार समुद्र के रत्न अनगणित है, उसी प्रकार चक्र धारण करने वाले विष्णु के गुण भी असंख्य हैं। हाथों में शंख, चक्र, कमल एवं शांग धनुष धारण करने वाले गरुड़ध्वज, भवभीति के नाश करने वाले वरदानी लक्ष्मीपति का आश्रय ग्रहण करने वाला मनुष्य फिर संसार रूपी गड्ढे में नहीं पड़ते। भले जिनके मन में गोविंद निरंतर निवास करते हैं, उनका अनादर नहीं होता और वे मृत्यु से आतंकित नहीं होते। मोक्ष प्राप्ति करने के श्रेष्ठ शरण स्थान शांगधर देव विष्णु की शरण में पहुँचे। मनुष्य को यमलोक या नरक में नहीं जाना पड़ता। दानव श्रेष्ठ वेद शास्त्र में कुशल ब्राह्मणों को यह गति नहीं प्राप्त होती जो गति विष्णु भक्त प्राप्त करते हैं। दैत्य श्रेष्ठ महान युद्ध में मारे गए व्यक्ति जो गति प्राप्त करते हैं, उस नर श्रेष्ठ विष्णु भक्त को उससे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। दैत्य धर्मशील सात्विक महात्माओं की जो गति प्राप्त होती है, भगवत भक्तों की भी वही गति कही गई है। अनन्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने वाले सर्वास सूक्ष्म अव्यक्त शरीर वाले महात्माओं वासुदेव में प्रवेश करते हैं। अनन्य मन से श्रद्धा पूर्वक केशव को नमन करने वाले मनुष्य पवित्र एवं तीर्थ स्वरूप होते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते एवं खाते पीते हुए निरंतर नारायण का ध्यान करने वालों से अधिक पुण्य का योग्य अधिकारी कोई नहीं होता। विधान अनुकूल संसार बंधन का समुच्छेद करने वाला खड़क और परशु धारण करने वाले वैकुंठ देव को नमस्कार करने से संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। क्षेत्र में निवास करते हुए सर्वदा कीड़ा करने वाला अमित कांतिमान कृष्ण भक्त समस्त शरीरों में रहने पर भी उनके कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। विष्णु जिन्हें नित्य प्रिय हैं, वे सर्वदा विष्णु के प्रिय होते हैं। दामोदर का चिंतन करने वाले उनके भक्त उनके शरणागत अथवा श्रद्धा पूर्वक उनका अर्चन करने वाले मनुष्य फिर जन्म ग्रहण नहीं करते। दानेश्वर प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक मधुसूदन का चिंतन करने वाले मनुष्य इस
संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। उनका गुणगान करने वाले एवं गुणों का शरण करने वाले मनुष्य कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। विमल कर्ण रूपी पात्रों से अमृत रूपी हरि के वचन का पान कर श्रवण कर जिनका मन अत्यंत आह्लादित होता है, वे कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। चक्र गदाधारी विष्णु में स्थिर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य निसंदेह योगेश्वर हरि के स्थान में जाते हैं। विष्णु की सेवा में तत्पर रहने वाले भक्तों को जो श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, वह हजारों जन्मों के भी तप से नहीं प्राप्त हो सकती। मधुसूदन में निरंतर पराभक्ति से रहित मनुष्यों के जप, मंत्र, तप एवं आश्रमों से क्या लाभ। मधुसूदन से द्वेष करने वाले मनुष्यों के यज्ञ, वेद, दान, ज्ञान, तप एवं कीर्ति व्यर्थ हैं। जनार्दन में श्रद्धा रखने वालों को बहुत से मंत्रों से क्या लाभ। ओम नमो नारायणाय मंत्र सभी अर्थों का सिद्ध करने वाला है। जिनकी गति विष्णु है एवं जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वन वाले जनार्दन अवस्थित है, उनकी हार कहाँ संभव है। सभी मंगलों के मंगल मूर्ति वरण्य वरदानी प्रभु नारायण को नमस्कार कर समस्त कर्म करना चाहिए। महासुर विशिष्टियां, व्यतिपात एवं दुर्नीति से उत्पन्न हुई अन्य सभी आपत्तियां विष्णु के नाम का स्मरण करने से विनष्ट हो जाती हैं। 100 करोड़ एवं 1000 करोड़ तीर्थ भी नारायण को प्राप्त करने की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और पवित्र स्थान, देव स्थान है, वे सभी विष्णु के नाम के कीर्तन से प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण को नमन करने वाले मनुष्य जिन लोकों को प्राप्त करते हैं, उन्हें व्रत करने वाले या तपस्या करने वाले लोग नहीं प्राप्त करते। अन्य देवता का भक्त होते हुए केशव की आडंबर पूर्ण अर्चना करने वाला मनुष्य भी पुण्य कर्म करने वाले साधुओं के महान स्थान को प्राप्त करता है। ऋषिकेश के निरंतर पूजन से जो फल प्राप्त होता है, घोर तप करने वाले मनुष्य को वह फल कभी नहीं प्राप्त होता। तीनों संध्याओं के समय में पद्मनाभ का स्मरण करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को निसंदेह उपवास का फल प्राप्त होता है। भले शास्त्रों में वर्णित कर्म द्वारा निरंतर हरि का अर्चन करो, उनके प्रसाद से निरंतर स्थिर रहने वाली उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। पुत्र, तुम तन्मन्य तद्भक्त एवं उनका भजन करने वाले होकर उन्हें नमन करो। उन देवेश का ही आश्रय ग्रहण कर तुम सुख प्राप्त करोगे। आद्य, अनंत, अजर, सर्वतगामी, शुभदाता, ब्रह्म, पुराण, अव्यय हरि का दिन रात स्मरण करने वाले मृत्यु लोक के वासी श्रेष्ठ मनुष्य ध्रुव एवं अक्षय वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। जो आसक्तिहीन एवं पर और अपर के ज्ञाता मनुष्य निरंतर गुरुदेव नारायण का चिंतन करते हैं, वे धुले हुए श्वेत पंखों वाले राजहंसों के समान विषय रूपी जल से भरे संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य उत्तम कमल दल के समान विस्तृत नेत्रों वाले निर्दोष नियमन करने वाले अच्युत का निरंतर चिंतन करते हैं, वे उस ध्यान से पाप कष्ट का नाश हो जाने पर फिर माता के प्योधर का रस नहीं पान करते, उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। हाथों में शंख, कमल, चक्र, श्रेष्ठ धनुष, गदा तथा तलवार धारण करने वाले, लक्ष्मी के मुख कमल के भ्रमर वर देने वाले, पद नाम का कीर्तन करने वाले मनुष्य निश्चय ही मधुसूदन का लोक प्राप्त करते हैं। अमृत पीने से तृप्त होने वाले प्राणी के समान भक्ति प्राण मनुष्य आद्य भगवान का कीर्तन सुनकर पाप से मुक्त एवं सुखी होते हैं। अतः श्रद्धाशील मनुष्य को विष्णु का ध्यान, स्मरण, कीर्तन अथवा पाठ करने वाले मनुष्यों से विष्णु के नामों का श्रवण करना चाहिए। देवगण पूजा के समान उसकी प्रशंसा करते हैं। स्वस्थ ब्रह्म तथा आंतरिक इंद्रियों से जो मनुष्य पुष्प, पत्र, जल एवं पल्लव आदि द्वारा शासन करने वाले केशव का अर्चन नहीं करता, निश्चय विधि रूपी तस्कर ने उसे लूट लिया है। इसी प्रकार श्री वामन पुराण में 93वां अध्याय समाप्त हुआ।